Hey, I'm so sorry I did not post anything for the last 3 weeks because I was so busy figuring out so many things in my life. लेकिन I know that you are also figuring out a lot of things, especially if you are a new freelancer. इसलिए I am back to help you figure out things better. तो सबसे जो कॉमन कंसर्न होता है नए फ्रीलांसर्स का वो ये होता है कि भाई मैंने आज तक कुछ पब्लिश ही नहीं करा, किसी क्लाइंट के लिए कुछ लिखा ही नहीं है, तो मैं उनको कन्विंस कैसे करूं मुझे हायर करने के लिए। वो होता है ना कि आपको हायर होने के लिए भी एक्सपीरियंस दिखाना है और एक्सपीरियंस दिखाने के लिए भी हायर होना पड़ता है। भाई किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। आपने अगर आज तक किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं भी करा है ना, तब भी आप अपनी खुद की वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हो और वो सैंपल्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। बट आस्था, हम कैसे अपनी वेबसाइट बिल्ड करें, इतने पैसे कौन दे, मेंटेन कौन करेगा, ये सब तो हमें आता ही नहीं है, एटसेट्रा बहुत सुना है मैंने। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगी नहीं, एक्चुअली मैं दिखाऊंगी प्रोसेस कि आप अपने ब्लॉग्स को कैसे और कहाँ पर पब्लिश कर सकते हो और आप उन ब्लॉग्स को अपने पोर्टफोलियो में कैसे डाल सकते हो। तो इफ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग देन मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। और हाँ, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्होंने आज तक कोई ब्लॉग्स पब्लिश नहीं करे हैं, ये उनके लिए भी हैं जो एज अ घोस्ट राइटर वर्क करते आ रहे हैं। जैसे कि मेरे खुद के राइटर्स हो गए, अब उनको अलाउड नहीं है जो भी वो मेरे लिए लिख रहे हैं वो अपने सैम्पल पोर्टफोलियो में दिखाना। तो वो क्या कर सकते हैं? यही एग्जैक्टली कि दे कैन यूज दैट वेबसाइट जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ, उसमें वो पब्लिश कर सकते हैं अपने नाम के अंडर वो सारे ब्लॉग्स जिससे रिलेटेड भी वो आगे क्लाइंट्स ढूंढना चाहते हैं। तो जिस एक वेबसाइट की मैं बात कर रही थी उसका नाम है medium.com। बहुत बार मैंने बात करी आई नो, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि पब्लिश कैसे करना है, वो पोर्टफोलियो है नहीं है, उसमें कैसे क्या डलेगा। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। medium.com पर आओगे, आपके पास कुछ ऐसा आएगा, कुछ स्टोरीज दिखाई देंगी और बाकी लॉगिन के लिए आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आपका अकाउंट नहीं है देन यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट एंड देन लॉग इन टू इट। बट मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आई विल शो यू उसके बाद क्या है। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि किसी ने जो भी ब्लॉग्स डाले हुए हैं उनके फॉर्मेट कैसे हैं। इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे प्रीमियम है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो या उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इफ़ यू वांट टू कंज्यूम इट। ये निहारिका कौर की है जो कि एक बहुत फेमस राइटर है इंडिया की। यू कैन चेक आउट हर ब्लॉग्स एज वेल, शी राइट्स अ लॉट ऑन मीडियम, सो यू कैन लर्न फ्रॉम हर बाय द वे। बाकी यू विल सी यहाँ पे लाइक्स दिखाई देते हैं, कमेंट्स दिखाई देते हैं, टाइटल, उसके बाद इंट्रोडक्शन, देन सब हेडिंग्स, देन पैराग्राफ्स। तो ये सब चीज़ें हमारे ब्लॉग की जो है बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आप मेरी भी प्रोफाइल देख सकते हो बट प्लीज़ मुझे जज मत करना, क्योंकि मैंने 2018 में कुछ ब्लॉग्स पब्लिश करे थे जो कि बहुत ही बुरे थे। मतलब मुझे उस पर अच्छी खासी एंगेजमेंट मिली है बट इन माई ओपिनियन दे आर वेरी वेरी बैड। मतलब if I should just show you one, इतने likes मिल रहे हैं 200, 250 etc. But just see, I didn't like them at all. मतलब उस time I did like them, now I don't like them at all. But अभी मैं आपको किसी अपनी राइटर का ब्लॉग जो है वो यहाँ पे पब्लिश कैसे करना है वो बताऊंगी। तो मैं राइट में गई, अब यहाँ पे आपको टाइटल पेस्ट करना है ब्लॉग का। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं संपूर्ण, मेरी एक कोर्स स्टूडेंट है, उसका दिखाती हूँ। तो आपको टाइटल यहाँ पे पेस्ट करना है। अच्छा, एक चीज़, आप जब भी ब्लॉग लिखो तो गूगल डॉक में लिखना एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और अगर आपको नहीं पता ये सब हेडिंग्स कैसे डालनी है, कैसे फॉर्मेट करना है ब्लॉग को, या यू वांट टू लर्न इट बेटर फ्रॉम मी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन राइटिंग ब्लॉग्स इन गूगल डॉक। अभी जो है मैं आपको वेल फॉर्मेटेड ब्लॉग ही दिखा रही हूँ कि उससे पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने जो है वो टाइटल पेस्ट कर दिया। अब बाकी का जो भी ब्लॉग है मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लूँगी क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है। सब कुछ कॉपी कर लिया और अब यहाँ पे टेल योर स्टोरी में मैंने पेस्ट कर लिया। तो मेरा पूरा ब्लॉग एज इट इज पेस्ट हो गया। बट अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी फॉर्मेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि वो गूगल डॉक से सीधा मैंने पेस्ट करा है। तो जो भी चीज़ें ऑफ हैं थोड़ी सी, उन चीज़ों को आप चेंज कर लो। मतलब कि जैसे यहाँ पे
बुलेट्स को हटा लो ऐसे डिलीट करके, राइट? तो इतना तो कॉमन सेंस है, जो भी है उसको आप प्रॉपर कर लो। अब अगर आपको कुछ इमेजेस वगैरह डालनी हो बीच में, मान लो इसके बाद कोई इमेज डालनी है, तो इमेज के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे, फोटो अपलोड करना, देन वीडियो एम्बेड करना, और भी कुछ चीजें ऑप्शंस, यू कैन एक्सप्लोर देम ओवर हियर। ठीक है, तो फोटोज तो बहुत लोग डालते ही हैं, वो मैं बोलूंगी कि आप ब्लॉग से डायरेक्ट कॉपी मत करना, मे बी ना हो, क्योंकि वर्डप्रेस में तो नहीं होती है गूगल डॉक से कॉपी, इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर नहीं हो आपके डॉक से तो आप क्या करो, सीधा यहाँ पे जाके अपलोड कर लो। अभी के लिए मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ आपको अपनी एक नॉर्मल सी पिक्चर अपलोड करने का, बट ऑब्वियसली आप जो भी अपलोड करो वो बहुत रिलेटेबल होना चाहिए टॉपिक से। यहाँ आप उसकी अलाइनमेंट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ऑल्ट टेक्स्ट डाल सकते हो। ऑल्ट टेक्स्ट जो है वो हमारा एसईओ के लिए भी हेल्पफुल होता है, और ऑल्ट टेक्स्ट से हमारे जो भी इम्पेयर्ड लोग हैं, जिनको विजुअली इम्पेयर्ड बेसिकली, जो आपके ब्लॉग्स को सुनते हैं इंस्टेड ऑफ व्यूइंग, तो उनको भी पता चलता है कि इस पिक्चर में क्या है। तो यहाँ पे आप ऑल टेक्स्ट में लिख सकते हो कि ये पिक्चर क्या दिखा रही है। यहाँ पे आप कैप्शन भी डाल सकते हो, एंड दिस इज मोर पर्टिकुलरली यूजफुल अगर आप कहीं और से फोटो उठाते हो या बहुत कॉम्प्लेक्स फोटो है, तब आपको कैप्शन में ये सब कुछ लिखने की जरूरत है। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है, बट दिस इज अ वे। अगर कुछ वीडियो वगैरह डालनी हो तो वो भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे डालनी है। सो लेट्स ट्राई। ये है यूट्यूब वीडियो डालने का लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी यूट्यूब वीडियो दिखाई देनी चाहिए, ये लो, ये अभी आ गई है। ठीक है, तो ऐसे करके आप वीडियोस भी डाल सकते हो बीच में, और भी बहुत से ऑप्शंस होंगे विच यहाँ पे एम्बेड कोई भी चीज करनी हो, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, एंड मे बी यूट्यूब से भी एम्बेड कोड भी होते हैं। वो सब बात की चीजें हैं, बट यू कैन चेक इट ऑल आउट। बाकी लिंकिंग बहुत लोग को समझ में नहीं आती गूगल डॉक में, इसमें दोनों में सेम ही है। आपको ये यहाँ पे आ गया लिंक का, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिंक पेस्ट कर दूंगी उसकी, और ये ऐसे आ जाएगा फिर लिंक। ठीक है, तो आपको बेसिकली अच्छे से फॉर्मेट करना, अगर गूगल डॉक में सब कुछ कर लो ना तो आधे से ज्यादा काम आपका हो जाएगा। यहाँ आपको बस थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो चेंज करनी होगी वो करनी पड़ेगी, एंड साथ ही साथ कुछ इमेजेस वगैरह या वीडियो अपलोड करनी है तो वो करनी होगी। आपका ब्लॉग कंप्लीट हो जाए, अभी मैं प्रॉपर पूरा करके नहीं दिखाया, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि करना क्या है। ठीक है, जब भी पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली पब्लिश का बटन दबा देना है। अब पब्लिश के टाइम पे ये पूछ रहा है कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, यू कैन ऐड एनीथिंग, जैसे कि ये रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, ट्रेवलिंग इन कोलकाता से रिलेटेड है, चाइनीज फूड से रिलेटेड है, तो ये सब कुछ मैं टैग्स डाल सकती हूँ यहाँ पे टॉपिक्स, एंड देन व्हाट आई हैव टू डू इज पब्लिश नाउ। अगर किसी और डेट के लिए, टाइम के लिए शेड्यूल करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, बट पब्लिश नाउ। ये मैं पब्लिश नहीं कर रही बिकॉज दिस इज माई स्टूडेंट्स वर्क एंड नॉट माइन this video after some time, because Sampurna said to me that she has already published this article and I can show that as a preview of how it would look like. तो अभी आप देख सकते हैं कि मीडियम पर एग्जैक्टली आपका ब्लॉग कैसे दिखाई देगा। अब मुझे आप देखकर बताओ कि कितना प्रोफेशनल लग रहा है ना। आप किसी और वेबसाइट पे भी, किसी और क्लाइंट की वेबसाइट पे भी पब्लिश करोगे ना तो इट वुड लुक एग्जैक्टली द सेम। तो इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल नहीं है। यू कैन यूज इट टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। यहाँ पर बेसिकली आपका पोर्टफोलियो नहीं है, यहाँ पर आपको पब्लिश करने हैं और इसकी लिंक को पोर्टफोलियो में डालना है। बट दिस वाज जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल। अब मान लो आपका जो पब्लिश्ड ब्लॉग है वो आपकी प्रोफाइल में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको शो हो जाएगा आपका पब्लिश्ड ब्लॉग। आपको क्या करना है, उसकी लिंक कॉपी करनी है एंड यू हैव टू एड इट योर पोर्टफोलियो। एक चीज उससे पहले भी ध्यान देना कि आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा ठीक कर लो। मैं इस मीडियम को बिल्कुल भी कहीं नहीं शेयर करती हूँ अपने, और मैं अपना कोई भी पास्ट वर्क जो कि बहुत ही बकवास है उसको डिलीट भी नहीं करती, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप अ ट्रैक ऑन हाउ फार आई एम गोइंग, कि मैं पहले कितना वाहियात लिखती थी और आज मैं उससे कितना बेटर लिखती हूँ, और मे बी कल जैसा मैं लिखती होंगी उस हिसाब से मैं आज भी बहुत वाहियात लिख रही होंगी। तो ये सब चीजें मैं रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ, एंड आई एम नॉट एफ्रेड टू शो इट टू द वर्ल्ड एज वेल, सो दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट इट। बट आप अगर अपनी मीडियम प्रोफाइल को शेयर कर रहे हो, स्पेशली बिकॉज यू आर अ बिगिनर, देन प्लीज मेक श्योर दैट एवरी पीस ऑफ कंटेंट दैट यू राइट इज गुड इनफ। ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल को भी अच्छे से मेंटेन करना, अपने बारे में लिखना यहाँ पर, और
अबाउट में, मतलब जो भी करना हो, मैं तो बहुत टाइम बाद इसे खोल रही हूँ जस्ट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। सो मेक श्योर दैट यू डू ऑल ऑफ दीज। एंड फीचर्ड इमेज ये है बाय द वे, आप फीचर्ड इमेज भी डाल सकते हो अपने ब्लॉग पे। सब कुछ ऑप्शंस है ऑलरेडी। तो जब आप ऐसे 2 से 3 ब्लॉग डाल दो, आइडियली 3 ब्लॉग एटलीस्ट, तो तब आप उसकी लिंक कॉपी करो ब्लॉग की। आप यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस कर सकते हो और फिर आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो कैनवा पर। ठीक है, आप कैनवा पर पोर्टफोलियो बनाओगे तो ये मैं पूरा पोर्टफोलियो नहीं दिखा रही हूँ अपना, बट आई एम शोइंग यू कि ऐसे मैंने ब्लॉग्स को इंटरलिंक करा हुआ। मीडियम के ब्लॉग्स नहीं है मेरे, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स पे ब्लॉग्स पब्लिश्ड हैं, तो मेरे सीधा वहां पर जो है वो डाइवर्ट होते हैं। तो लेकिन आप फिर भी डायरेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे ब्लॉग का टॉपिक लिखो सैम्पल्स के सेक्शन में, एंड देन यू कैन इंटरलिंक दैट इन कैनवा। उसके बाद वो सीधा उस वेबसाइट पे खुलेगा, तो आपका वाला इन दैट केस मीडियम पे खुलेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको पता चल जाएगा कि आपने वर्क कुछ ना कुछ करा हुआ है, इवन तो किसी और वेबसाइट पे नहीं है वो पब्लिश, वो आपकी खुद की मीडियम प्रोफाइल पे है, बट इट डजंट मैटर। उनको आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना अच्छा लिख सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा जाकर medium.com या उसकी जगह पर आप wordpress.com या विक्स साइट पर भी अपना अकाउंट बना सकते हो। और वहां पर आपको जाकर सबसे पहले अपने कुछ सैम्पल्स पब्लिश करने हैं और उन नीशेस में करने हैं जो नीश आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो या जिस नीश में आगे आप क्लाइंट्स को ढूंढना चाहते हो। तो आप उस नीश में अपने कुछ सैम्पल्स पब्लिश करो और उसके बाद उन सैम्पल्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। अगर पोर्टफोलियो की प्रैक्टिकल एक वीडियो देखनी है कि कैसे बनाना है कैनवा पे, तो भी मुझे कमेंट में बताना। और ऐसे ही अगर प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ मेरी यूट्यूब वीडियोस देखनी है तो भी मुझे ज़रूर बताना, एंड आई विल ब्रिंग मोर सच वीडियोस। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।